लद्दाख में जो तशद्दुद हुआ, हिंसा हुई, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद सोनम वांगचुक तमाम आरोपों के घेरे में है। उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अब उन पर एनएसए लगाया गया है और वो जोधपुर जेल में है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं सज्जाद करगिली साहब। करगिली साहब, आप तो सरकार से बातचीत में जो कर रही है, लद्दाख की कमेटी, हाई पावर कमेटी का हिस्सा है। ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम बातचीत पे भरोसा करते हैं, हम पीस पे भरोसा करते हैं, इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद हम बातचीत के लिए आए हैं। आरोप सोनम वांगचुक पे बेसलेस लगाए गए हैं। सबसे बड़ा आरोप हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जिन्होंने दिन दहाड़े लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई। इवन बीजेपी के लोग भी वहां कह रहे हैं कि अनआर्म्ड लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। तो ये नहीं होना चाहिए था, इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और जो भी इस गोली मारने में इन्वॉल्व है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 जबानों में, उसमें तमाम जो आरोप थे, तमाम इल्जाम थे, वो सोनम वांगचुक पर लगाए गए और कहा गया पहले से भड़काऊ भाषण दिए गए थे, मैसेज सर्कुलेट। भाषण नहीं था, 14 दिन से वो अनशन में थे और पहली बार अनशन नहीं कर रहे थे, इससे पहले भी अनशन कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए ना, इस देश में कितने लोग हैं जो यहाँ आके कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं, जंतर मंतर में खड़े होकर के बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ क्या आरोप, क्या एक्शन लिया जाता है? आप लद्दाख के हुकूक की बात करते हैं, यही आपका जुर्म है? क्या ये जुर्म है कि आप अपने हुकूक की बात करते हैं? क्या आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं? यह हमारा राइट है और हम इस एक लोकतंत्र देश में रहते हैं जहां लोगों को अपनी राय रखने की आजादी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है और हम इस बात को आइंदा भी रखेंगे। आप लेह से आ रहे हैं, कई जगहों पर आप गए होंगे, कई फैमिली से आप मिले होंगे, क्या हालात हैं वहां पर? बहुत बुरे हालात हैं। हमने जख्मियों का भी जायजा लिया, बहुत बुरी तरीके से उनको घायल किया गया है, गोलियां चलाई गई हैं। किसने ऑर्डर दिया ये नहीं पता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल लाकानूनियत है लद्दाख यूटी के अंदर। और हमने ये भी देखा है कि वहां पूर्व सैनिक जो करगिल जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिन्होंने लड़ा इस देश के लिए, उनको भी गोली मार के शहीद कर दिया आप लोगों ने। किसने किया ये? सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है कि नहीं? उस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या कोई एहतसाब नहीं होगा? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी? लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई, बीजेपी का दफ्तर और तमाम आगजनी की तस्वीरें आई, उसको तो हमने कंडेम किया। आप थोरो इन्वेस्टिगेशन करें, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करें, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करें। ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, वहां पे जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि इम्पार्शियल इंक्वायरी करें। क्यों नहीं की जाती है? आप वन साइडेड नैरेटिव क्यों चलाया जाता है? खबरें ये हैं कि अनऑफिशियल मीटिंग के लिए 6 अक्टूबर को मीटिंग होनी है, बाकायदा हाई पावर कमेटी, उससे पहले अनऑफिशियल मीटिंग के लिए तमाम लोगों को बुलाया गया है। आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो हमारे एपेक्स बॉडी के अभी जो हमारे लीडर्स कल परसों आएंगे, हम बैठेंगे, गुफ्तशनीत के बाद एक मुनज़्ज़म लाए अमल के साथ हम अपनी बात रखें। लेकिन लद्दाख की जो मांगे हैं, खासतौर से 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर, क्या उन तमाम चीजों पर कोई रणनीति? बिल्कुल, हमारा मुद्दा ही यही है। हम तो एजेंडे से बाहर कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं और कोई हमारी, और ये जो एहतसाब वाली बात है ये हम जरूर करेंगे कि क्यों लद्दाख के लोगों के साथ ये ट्रीटमेंट, लाकानूनियत का ट्रीटमेंट होता है। कोई भी, जब भी कोई भी अफसर चाहे बगैर किसी ऑर्डर के वो गोली चलाए। हमारे 20 लोग जवान हमारे शहीद हुए थे बॉर्डर के अंदर, चाइना बॉर्डर के में। उस टाइम किसी ने ऑर्डर नहीं दिया कि चाइना आर्मी पे फायर करे। यहाँ एक प्रोटेस्ट होता है, अब उनको ऑर्डर दे रहे हैं, या किसने ऑर्डर दिया है, बगैर ऑर्डर के दिया, क्या किया, उसका कौन जवाब देगा? सरों पे गोलियां मारी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, लद्दाख के लोगों में जो सबसे बड़ा उनका दर्द है वो ये है कि अनआर्म्ड लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। वो ये चाहते हैं कि आखिर इसकी जवाबदेही तय की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, कार्रवाई की जा रही है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पूरे मामले को बड़े षड्यंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।